राजगढ़ जिला अस्पताल में प्रसूताओं से पैसों की वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, राजगढ़ अस्पताल के मैटरनिटी विंग की गर्भवती महिला की डिलीवरी के लिए खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे यहां पर इलाज कराने आए थे, लेकिन डॉक्टर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में जहां एक तरफ जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, वहां इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के कृष्ण विहार में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी। इस हादसे में 2 महिलाएं झुलस गई, जिनमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने दूसरी महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि घर का आधा हिस्सा ढह गया। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। समिट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समिट के जरिए निवेशकों को नर्मदापुरम में संभावनाओं से जोड़ा जाएगा। इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। सीएम ने कहा कि वो फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए विदेश जा रहे हैं। सरकार इस बात पर काम कर रही है कि सभी लोगों को बाहर न जाना पड़े और इन्हीं राज्यों में ही नौकरी मिल जाए। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बार फिर गैंगवॉर का मामला सामने आया, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के एक शख्स अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमित कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया। जांच के दौरान पता चला कि 2 हमलावरों ने कई राउंड फायर किए थे। मध्य प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। दिन में तेज धूप और रात में गुलाबी ठंड का एहसास है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है। उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तर पश्चिम हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आएगी। अमरकंटक, पचमढ़ी, मंडला, राजगढ़, शाजापुर और गुना जैसे शहरों में रात का पारा 15 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, लेकिन दिन में यहां भी तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। मामला बिजनौर शहर के कोतवाली का, जहां पर ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। दरअसल पति, पत्नी और बेटे का शव संदिग्ध हालातों में कमरे में पाया गया। सूचना के बाद वहां पे पुलिस पहुंची और बताया जा रहा है कि जो घाव है वो पेचकस के हैं। मरने वालों की संख्या 1 से अधिक बताई जा रही है। वही पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू नहीं होने पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि धामी सरकार ने प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी की सौगात देने की बात तो कही थी, लेकिन एक बार फिर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी की समिति गठित करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए 5 समितियों का गठन किया गया। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति का गठन हुआ, जो राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों पर अंतिम निर्णय ले सकेगी। नवंबर के अंत तक ये फाइनल कर लिया जाएगा कि कौन सा खेल किस प्रारूप में और किस तरह से होगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ का दौरा किया। उन्होंने इराक भट्टी, मसपुर, सोनपुर, डोरा और बेड़ा समेत अन्य गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर विपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर के साथ समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के भिंड में सरकार के कर्मकार मंडल और संबल योजना में 3 करोड़ 4 लाख रुपए का घोटाला करने का यह बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में नगर पालिका के 2 तत्कालीन सीएमओ, शाखा प्रभारी समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल साल 2021 से 24 के दौरान सरकारी राशि का दुरुपयोग कर निजी फायदा लिया गया, इसके आरोप लगे थे। नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने योजनाओं के लाभार्थियों के नाम पर कूटनीतिक तरीके से बैंक खातों से पैसे निकाल लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झारखंड में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम यादव ने दुमका जिले के पोरियाहत, देवघर जिले के सारत और मोहनपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने डाका डालने का काम किया है। गोवर्धन अनुकंपा सेवा संघ संस्था ने 16वें स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया, जिसकी मुख्य अतिथि आगरा आयुक्त ऋतु माहेश्वरी मंडल रही। कैंप में जिला चिकित्सा प्रशासन और गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सहयोग रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार द्वारा बताया कैंप में 2000 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा चश्मा वितरित किया गया है, जिसका रोगी से कोई शुल्क नहीं लिया गया। वहीं संस्था के संस्थापक सत्यभूषण जैन ने बताया कि आयोजन गोवर्धन में पहली बार हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी वाला भोजवाल समाज राजनीतिक चेतना के लिए एक बार फिर से जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। इसी के चलते लखनऊ में भोजवाल महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्त भोजवाल ने कहा कि 2027 के चुनाव में भोजवाल समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी की मांग करेगा, क्योंकि भोजवाल समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक है।
सीएम के निर्देश के बाद सक्ती जिले के भटूरा गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महिला मनीबाई जाटवर ने पंचायत सचिव गेंदालाल साहू पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करने के लिए पंचायत सचिव ने उनसे 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन बाकी की किस्तों को जारी नहीं किया। अब पीड़िता ने पैसों को वापस दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। बालाघाट में संचालित दीप ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 साल का युवक बुड़ेना खुर्द गांव का रहने वाला था और नशे का आदी था, जिसे उसके परिवार वालों ने 6 नवंबर को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। लेकिन 9 नवंबर की रात युवक ने बाथरूम में खुद को करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। भोपाल के टीटी नगर इलाके में एक गोला फेंक एथलीट की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। खिलाड़ी का शव कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में पाया गया। बताया जा रहा है कि सिंगरौली जिले के रहने वाले अमित वर्मा राष्ट्रीय स्तर के गोला फेंक खिलाड़ी थे। अमित अपने 2 साथी खिलाड़ियों के साथ किराए के मकान में रहते थे। इधर दोस्तों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। युवक के परिवार वालों को सूचना दी गई। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 15 जुआरियों को टिला जमालपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने तकरीबन 2,90,000 रुपए और एक पिस्तौल बरामद की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से एक घर में जुआ खेलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य आरोपी इस बीच मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे 11 नवंबर को हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो, गंगा दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर को नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान और पुलिस चौकी की सौगात देंगे। ग्लोबल पंजाबी जागृति मंच ने प्रेस वार्ता में बताया कि समाज के पास 500 से ज्यादा संगठन होने के बावजूद भी समाज आज देश की मुख्य धारा से वंचित है। मसूरी में बीजेपी ने संगठन को मजबूत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसका शुभारंभ मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान रतन सिंह ने कहा कि संगठन पर्व का अभियान चल रहा है। इसमें पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनने के बाद सक्रिय सदस्य बने हैं। इन सक्रिय सदस्यों की मॉनिटरिंग और जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी लोग क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भोपाल में नापतौल विभाग और पुलिस ने ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। दरअसल इन दिनों नापतौल विभाग उन ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर रहा है जो बिना मीटर सवारियों को ले जा रहे हैं और जमकर पैसे वसूल रहे हैं। अब इसे देखते हुए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने रोशनपुरा और वीआईपी रोड पर चेकिंग पॉइंट लगाया। इसमें चालानी कार्रवाई करने के साथ ऑटो में गड़बड़ी होने पर जब्ती की भी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान आया। विधायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव के रोड शो को लेकर कहा कि पार्टी जोरदार तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने भिलाई में अमित जोश के एनकाउंटर को लेकर दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुए अपराध से कांग्रेस को जोड़ते हुए बताया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के बयान से वे कांग्रेस के अध्यक्ष कम बल्कि भूपेश बघेल के प्रवक्ता ज्यादा लगते। उन्नाव में बदमाशों ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक अधिवक्ता के घर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर में रखे 1 लाख से भी ज्यादा कैश और जेवरात लूट कर फरार हो गए। दरअसल ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जेर खिड़की मोहल्ले का, जहां 3 बदमाश क्लाइंट बनकर इनकम टैक्स अधिवक्ता के तौर पर घर पर आए और कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद बदमाशों ने तमंचा निकालकर अधिवक्ता को लूट लिया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में झुंड से बिछड़े हाथी के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ बीटीआर में पिछले महीने मरने वाले हाथियों की संख्या अब 11 पर पहुंच गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा ने बताया कि 8 नवंबर को पनपथा बफर क्षेत्र के खारी बड़ी टोला में एक हाथी का शावक अस्वस्थ अवस्था में मिला। बीटीआर प्रबंधन ने तत्काल चिकित्सीय टीम को बुलाकर शावक का प्राथमिक उपचार कराया। राजधानी लखनऊ में आयोजित रिटायर्ड पीपीएस अधिकारियों के अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहले तो एक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया। उसके बाद उन्होंने रिटायर्ड अफसरों के लिए बनाए गए एक पोर्टल पीजीआरएस का शुभारंभ किया। ये पीजीआरएस पोर्टल रिटायर्ड अफसरों के लिए किस तरह काम करेगा, इसके सुझाव भी समझाए गए। बलरामपुर में एक सप्ताह से बाघ की मौजूदगी से दहशत फैली हुई है। गोवर्धनपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा बाघ को देखा गया। गोवर्धनपुर गांव में एक बैल पर बाघ ने हमला कर दिया। रिहायशी इलाके में लगातार बाघ के फुटप्रिंट मिल रहे हैं। वन विभाग क्षेत्र में 2 बाघों के विचरण करने का दावा कर रहा है। वन विभाग लगातार ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक रूप से जंगल न जाए। वाड्रफनगर और रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में बाघ विचरण कर रहे हैं।
वहीं छुरिया भाजपा संगठन ने सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता अभियान के पश्चात संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। भाजपा संगठन का चुनाव बूथ लेवल से प्रारंभ होकर मंडल स्तर और फिर जिला स्तर तक होगा। संगठन चुनाव को लेकर बूथ के अध्यक्ष के चयन के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। भाजपा संगठन ने प्राथमिक सदस्य के बाद सक्रिय सदस्य बनाने का काम शुरू कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में ताजा मामला, जहां विशंबर दास मार्ग के सर्वेंट क्वार्टर में एक जागरण शुरू हो रहा था, तभी पुलिस ने आकर जागरण बंद करवा दिया। पुलिस ने बताया कि तृणमूल से राज्यसभा सांसद संकेत गोखले की शिकायत थी कि तेज शोर हो रहा है, इसे बंद किया जाए। जब सर्वेंट क्वार्टर की कुछ महिलाएं टीएमसी सांसद संकेत गोखले के निवास पर बात करने पहुंची, सांसद तब भी नहीं माने। दिल्ली के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के मंगोलपुर वाई ब्लॉक में मस्जिद को लेकर हुआ विवाद आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद शांत होता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के 934 स्क्वायर फीट अतिक्रमण को अवैध घोषित कर दिया और 11 तारीख यानी सोमवार को इसे तोड़ने के आदेश दिए। मुस्लिम समुदाय ने मामले को लेकर मौजूद अधिकारियों पर इससे पहले बतराव किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मस्जिद तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग लड़की ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बगीचा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 12 की, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने घर के मयार में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। घटना की सूचना मिलने के बाद बगीचा पुलिस वहां पहुंची और शव को फंदे से उठाकर इस मामले में जांच शुरू की। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सरायपाली और ग्राम सरायपाली में सोने के चांदी को चमका देने का झांसा देकर लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हुए आरोपी को बसना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से ठगी कर लिए गए मंगलसूत्र सहित अन्य सोने चांदी के जेवर के अलावा आरोपी से पुलिस ने 1,69,600 रुपए नकद भी बरामद किए। एमपी के सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क खुलते ही पर्यटकों को वन प्राणियों के साथ साथ बाघों के भी आसानी से दीदार होने लगे हैं। पर्यटकों को बाघों के ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिन्हें वे सिर्फ पहले टीवी पर ही देखते थे। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के खबासा तेलिया बफर में जुगनी नाम की बाघिन शिकार के लिए हिरण के बच्चे के पीछे दौड़ती हुई नजर आई, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित हो गए। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने जन्मदिन पर मिसाल पेश की। राजवाड़े ने अपने जन्मदिन पर अंबिकापुर शहर की स्वच्छता दीदियों के पैर धोए, उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता दीदियां गांव-गांव और गली-गली को स्वच्छ बनाने के लिए काम करती हैं, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है और जन्मदिन पर केक काटकर बत्ती बजाना संस्कृति में नहीं। कांकेर के जाड़े कुरसे में ग्रामीणों ने जवान के कैंप को न हटाए जाने के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि ये क्षेत्र अति नक्सली प्रभावित है, अभी भी यहाँ नक्सलियों का साया बना हुआ है, जिसके चलते नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने कैंप खोला था, लेकिन यहाँ नक्सली गतिविधि कम हो गई, इस वजह से कैंप को हटाया जा रहा है। ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से कैंप को न हटाया जाए, कैंप के आने का विकास। प्रयागराज के फूलपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी जनसभा, जिसमें उन्होंने संबोधित किया और उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए पहचाना जाता था, लेकिन आज हालात बेहतर हैं। ग्वालियर में उम्र कैद की सजा काट रहे जसवंत सिंह सिख की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। डबरा पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए आरोपी अनमोल प्रीत और नवजोत सिंह को पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार किया। एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर ग्वालियर आए थे। 8 साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में जसवंत सिंह सिख सजा काट रहा है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से किसानों को मुश्किल बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि विष्णुदेव साय सरकार धान नहीं खरीदना चाहती। सिवनी में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने देह व्यापार में शामिल 3 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। शहर के पौष इलाके 12 पत्थर आरचीपुरम क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। सरगना मोहित यादव पत्रकारिता की आड़ में देह व्यापार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी मोहित के किराए के घर में दबिश दी तो हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होंगे, जहां पर यात्री खाने पीने के सामान खरीद सकेंगे। एआई के अधिकारियों का कहना है कि इन आउटलेट्स पर खाने पीने का सामान लगभग 60 से 70% सस्ता मिलेगा।
मध्य प्रदेश में आने वाली 552 इलेक्ट्रिक बसों के लिए अभी 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। पहले इन बसों की डिलीवरी 2025 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन केंद्र के पास मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों की डिमांड एक साथ आने पर बसों की डिलीवरी अटक गई है। दिसंबर 2023 में केंद्र ने पीएम ई बस सेवा के तहत एमपी सहित कई राज्यों में 10,000 बसें चलाने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 15 दिसंबर को होगी। इंदौर, भोपाल सहित 10 से भी ज्यादा जिलों में होने वाले इन परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल आमतौर पर सेट कई सालों में ही होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले साल परीक्षा होने के बाद इस साल भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के 4 सीनियर आईपीएस अफसरों के प्रभार में बदलाव हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपांशु काबरा प्रशिक्षण और अजा की जिम्मेदारी संभालेंगे। वही आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा पुलिस प्रशिक्षण के आईजी में अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा आईजी ध्रुव गुप्ता और डीआईजी अरविंद कुजूर शामिल हैं। आईपीएस ध्रुव गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक सीसीटीएनएस एससीआरबी पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया। बैतूल में 5 दिन से लापता युवक का शव माचना नदी में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जहां शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची थी और नदी से शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शख्स की पहचान बिट्टू नागले के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक 40 साल के शख्स ने नाबालिग के साथ हैवानियत की। घटना 19 अक्टूबर की। आरोपी पीड़िता के पिता के साथ गैस गोदाम में काम करता है, जहां एक दिन नाबालिग को अकेला पाकर उसने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार कर लिया। बीजापुर के बासागुड़ा थाना इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हो गई। रेखापल्ली के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने माओवादियों के पीएलजीए बटालियन और सीआरसी कंपनी के कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने पीएलजीए प्लाटून नंबर 10 के कमांडर जोगा माडवी समेत 3 वर्दीधारी पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए। आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि बस्तर संभाग में बीते महीने से नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है। रायपुर के टीकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों ने तकरीबन 22 लाख रुपए की अफीम को बैग में छिपाकर रखा था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश हो रही थी। इसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने रेड मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 आरोपी झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक आरोपी जामुल दुर्ग का रहने वाला है। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा। इनके कब्जे से कुछ 32 नग खेर की लकड़ियां बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी पिछले 1 महीने से खेर की लकड़ियां काटने का काम करते थे, जिन्हें वन विभाग ने पथरी वन रेंज से दबोच लिया। वह डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि इस गिरोह में कुछ और भी लकड़ी तस्कर शामिल है, जिनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सागर में एक बैंक मैनेजर ने कियोस्क संचालक से लाखों की ठगी की। वही अब पीड़ित कियोस्क संचालक न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल दलपतपुर के सेंट्रल बैंक मैनेजर बाल मुकुंद मीणा ने कियोस्क संचालक उदल सिंह लोधी से एक कंपनी से जुड़ने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे। वही पीड़ित कियोस्क संचालक ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई। गोंडा के मानिकापुर में 2 महिला शिक्षिका और एक शिक्षा मित्र ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने इसकी शिकायत प्रमुख सचिव से भी की है। महिला शिक्षिकाओं का आरोप है कि अध्यापक उनके साथ गंदी हरकतें करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया। वह अध्यापक ने अपने पर लगे आरोपों को निराधार बताया। रेटी में बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है। इसी कड़ी में गोपालपुर पुलिस ने छिपानेर एसएसटी चेकिंग पॉइंट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 77,000 रुपए नकद जब्त किए। बता दें, इसी ओर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने उपचुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।